साथियों, मैं आकाश चौहान, आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, ये जो चेहरा है पहचान का आज मोहताज नहीं है, हमेशा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है क्योंकि जो उपेंद्र लाल यादव का जो ये मैटर है काफ़ी सनसनीखेज का विषय बन चुका है और अभी पिता की चिता की आग अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, आज बच्ची पे हमला कर दिया गया। हालाँकि देखा जाए तो उपेंद्र और तनु जी में क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है, ये तो जाँच की विषय है, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है? हालाँकि तनु जी का कहना है कि ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, हमारे बच्ची को मारने की पूरी साजिश की जा रही है। लेकिन क्या होगा, क्या नहीं, आइए इन लोग के मुख से हम सुनेंगे क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं पहले बच्ची से। क्या नाम है बेटा आपका? परी। कितना में पढ़ती हो बेटा? नर्सरी में। ये कैसे एक्सीडेंट हो गया बेटा? मैं साइड में खड़ी थी, गाड़ी वाला धक्का मार के चला गया। तो गाड़ी वाली को जानती हैं आप? नहीं। ये कब हुआ? कल। कल ही हुआ था? हाँ। अच्छा, गाड़ी वाले अगर आएँगे सामने तो पहचान जाएँगी? हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा तनु जी, क्या हुआ था? थोड़ा-सा सही-सही बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे रात का मैं 7:30 बजे गई दुकान पे, जी। तो क्या हुआ कि बच्ची मेरी सामान लेके रोड के थोड़ा-सा साइड में, जैसे अच्छा। वहाँ गाड़ी नहीं आ जा सकती है, जी। तो वहाँ ये खड़ी थी। उसके बाद एक गाड़ी वाला स्पीड में, मैं देख रही हूँ आवाज़ करके एक गाड़ी आ रहा है और तुरंत इसको मार के चला गया। तो मुझे लगा कि कोई कुत्ता-वुत्ता को मारा है क्योंकि ये रोई नहीं। फिर अच्छा। वो सारे लोग जब उधर दौड़ के गए तो मैं बोली क्या हुआ? तो बोले तुम्हारी लड़की को कोई गाड़ी वाला मार के चला गया। अब मैं इसको रोते-रोते अस्पताल तुरंत लेके गई, फिर मलहम पट्टी करवा के तब मैं घर लेके आई। मैं अच्छा, गाड़ी की रफ्तार कितनी रही होगी? 60 से 70 के में थी। हालाँकि जो रास्ता आपका देखा जाता है तो एक देहात एरिया टाइप ये इधर है और इस गली टाइप में तो कोई रफ्तार का नहीं चलाना चाहिए, है ना? वही इसी चीज़ पे तो मुझे बहुत डाउट हुआ कि इतना स्पीड में आखिर कौन लेके आया और मारा तो मार के तुरंत चला कैसे गया? उसको 2-4 मिनट 5 मिनट मेरे बच्चे को देखना चाहिए था कि इसको कितना चोट लगा है, क्या हुआ है? अच्छा, अच्छा। आखिर किस पे संदेह कुछ हो रहा है किसी पे कि ऐसे ही आपको लग रहा है कि एक्सीडेंट ही हुआ है? ये किसी की साजिश के कारण हुआ है क्योंकि देखिए अभी इसके पापा को कितना दिन हुआ है और बिल्कुल। उसके बाद इसके पे हो गया क्योंकि मैं इसी को लेके लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं तो मेरी लड़कियों के लिए ही ना लड़ रही हूँ। जी, तो जी। लोग यही सोच रहे हैं इसी को ही खत्म कर देते हैं। अच्छा। जी। आगे प्रशासन से क्या एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है? कल देखिए रात में हुआ तो कल मैं जा नहीं पाई। आज संडे हो गया, कल मैं जाऊँगी। मतलब कल इस मैटर में जो भी होगा एफआईआर आप दर्ज कराएँगे? कल मैं बिल्कुल कराऊँगी क्योंकि भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी एक बच्ची है, बच्ची के सिवा मेरा कोई नहीं है। अच्छा, अच्छा। आगे क्या पब्लिक से क्या आप चाहती हैं? जो आपको प्यार करते हैं लोग, क्या चाहती हैं उनसे? पब्लिक से यही चाहती हूँ कि भैया मैं हो गई हूँ अनाथ, मेरी बच्ची हो गई है क्योंकि बचपन में मेरी माँ ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद भाई, मेरा पति, सब कुछ मेरा चला गया। अब यही मेरी बच्ची है। आप लोग मेरी बच्ची के लिए दया खाइए, मेरा सपोर्ट करिए क्योंकि मेरे साथ साजिश रचा जा रहा है। हालाँकि तनु जी देखा जाए तो माननीय आदित्य योगीनाथ जी का ये प्रदेश है और देखा जाए तो बड़े-बड़े माफिया इस दुनिया से उनके वजह से चले गए, जो भी गुंडागर्दी लोग करते थे, तो चले गए। तो आपका जो ये मैटर चल रहा है, इसमें गवर्नमेंट कहाँ तक कार्रवाई की है और कहाँ तक नहीं की है? थोड़ा-सा बताइए? अब देखिए हस्बैंड का जो मैटर है वो सारे उनके घर वाले कर रहे हैं। मुझे तो जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब से मुझे कोई खबर नहीं दिया कोई कि कहाँ उनको ले जा रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, तो मैं दूसरे के माध्यम से पता तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत नहीं जानती हूँ। अच्छा। अच्छा, माननीय आदित्य योगीनाथ जी से क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को इंसाफ मिले, मुझे मिले क्योंकि जो मेरे पति को मारा है उसको भी जेल जाना चाहिए। अच्छा। जी। तो जो मारा है उसे जेल जाना चाहिए, तो गलती से मारा है या साजिश के तहत मारा गया है? वो 100% साजिश है। उनको मरवाने में किसी न किसी का हाथ है। हालाँकि देखा जाए तो 2 महीने से प्लस में जा रहा है मैटर, लेकिन अभी तक कोई कानून का, प्रशासन का कोई रुतवा समझ में आ रहा है आपको? मुझे कुछ नहीं समझ अच्छा ये बताइए मैं चलिए ठीक है, मैं तो बहुत गलत लड़की हूँ, उनके घरवाले बता रहे हैं। जी। मैं उपेंद्र से प्यार नहीं करती थी, उनसे झगड़ा करती। मैं तो ये सारे सवाल उठा चुकी मीडिया के सामने कि उनके एक्सीडेंट जो किया उनको पकड़ा जाए। उनके घर वाले कितनी बार आवाज़ उठाए, वो तो मेरे लिए जो कहना चाहिए सारी चीज़ें मीडिया में आके चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं। कभी ये बोले जो मेरे बच्चे को गाड़ी वाला मारा है, उसको पकड़ा जाए।
क्योंकि मेरा मेरा बच्चा मरा है तो मुझे भी अपने बच्चे के जान के बदले वो चाहिए, इंसाफ चाहिए। अभी तक तो ये बयान उनके माँ-बाप, पिता का किसी का भी मतलब बयान ये नहीं आया कि जिसके माध्यम से एक्सीडेंट हुआ था, जो किया था उसको प्रशासन पकड़े या जो भी उचित कार्रवाई हो करे। ये अभी उन लोग का बयान सोशल मीडिया में नहीं आया। हालाँकि देखा जाए तो आपने शुरू से ही न्याय की गुहार सोशल मीडिया में सरकार से लगा रही हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। और कुछ कहना चाहेंगी पब्लिक से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक सेम मेरे हस्बैंड की तरह एक लड़का का और एक्सीडेंट हुआ है। उसके माँ-बाप अपना पूरा घर, ज़मीन जायदाद बेच दिए और ये लोग 2 ही महीने में परेशान हो गए। ये तो अपना एक बित्ता ज़मीन नहीं बेचे। अगर आज ये लोग भी बेचे होते तो मेरा हस्बैंड खड़ा रहता, मरा नहीं होता। जी, जी। चलिए शंतनु जी, आप लोग से बात करके अच्छा लगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आज तनु जी का कहना है कि बचपन में इनकी माँ चली गई, थोड़ा-सा बड़ी हुई तो इनके भाई का साया इनके सर से उठ गया, लेकिन आज देखिए बदकिस्मती कि एक पति का साया भी तनु के सर से चला गया है। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि एक बच्ची पे भी इनका कहनाम है कि हमला कराया जा रहा है साजिश के तहत। तो क्या ये सही है? इस मासूम बच्ची की गलती क्या है आखिर? ये दुनिया में आ गई, इसकी यही गलती है? देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्ची को कितना चोट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप पूरा। ये नीचे पूरा चोट लगा है, सर में भी कुछ चोट आ गई है। हालाँकि देखा जाए तो ये देख सकते हैं पैर भी पूरा सूज गया था, हालाँकि अभी कुछ कम हुआ है, देख सकते हैं ये चोट का निशान है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सही है या गलत आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।